आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है कर्मों की वर्षा। देखिए, वीडियो के चित्र में ही आज हमने पहली बार देखिए वर्षा की ये बूंदे कहो या वर्षा के जो एक हमने एक छोटे छोटे एक चित्र रूप में एक दिखाया कि जैसे वर्षा ही हो रही है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। कर्म योनि का अभिप्राय है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए केवल और केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने जीवन काल में मरते दम तक जितने भी देखिए सकाम भाव से कर्म करता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। देखिए, निष्काम भाव से कर्म बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हालांकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम भाव से कर्म करने का एक उपदेश दिया है। और मनुष्य यदि अपने जीवन में देखिए निष्काम भाव से कर्म ही करता है तो फिर वो प्रकृति के जो कर्म फल सिद्धांत है इनसे फिर वो बंधता नहीं। अन्यथा ये जो प्रकृति के 3 गुण नित्य एक कर्म में चल रहे होते हैं, यानी तब उस स्थिति में हम जिस गुण का संग करते हैं, देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, एक तो देखिए भारी स्थिति में आते हैं जो कि एक कर्म में सदा बने रहते हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में क्या कहा जाता है कि शाम को सूर्य के अस्त होते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि गुण तो है 3, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और शास्त्रों में यह भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। कि कितना आसान सूत्र सा दिया हुआ है। और इसी सूत्र को ही देखिए मैंने 1, 10, 100 की एक अंकों से सूत्र दे दिया कि 1 का सिक्का हो, 10 का नोट हो या सिक्का हो और 100 का नोट हो, तो तीनों में तो देखिए मूल्य का कितना अंतर है, तीनों का अलग अलग महत्व है। अक्सर देखिए आजकल तो देखिए कलयुग चल रहा है, आज रुपए की कीमत कितनी घटती जा रही है। अक्सर मनुष्य देखिए 1 के सिक्के की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। कहीं कहीं तो देखिए बड़े स्तर पर जब कुछ लेन देन होता है तो हम 10 के सिक्के को भी एक उपेक्षा कर जाते हैं। देखिए, ये समझने की बातें हैं, यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में इन गुणों को कितना कितना महत्व देना है, इसकी शिक्षा लेनी है। हमने देखिए ये इन नोटों से या सिक्कों से नहीं जुड़ना, वो तो इनका महत्व बताने के लिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है। एक मनुष्य को जब ये लाभ हानि की स्थितियां से समझाया जाता है तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि देखिए, जब तक मनुष्य योनि में पाकर हमें शास्त्रों की ये सैद्धांतिक बातों का एक ज्ञान नहीं होता, तब तक देखिए फिर आपके हमारे कर्मों में कहो, आपके हमारी दिनचर्या में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाता। क्योंकि आजकल देखिए मानसून के दिन चल रहे हैं। मैं भी घर के बाहर बरामदे में जैसे एक साधारण स्तर पर देखिए खड़ा हुआ था, तो वर्षा की बूंदों पे कुछ नजर गई। तो देखिए, मेरा तो जहाँ जहाँ भी ध्यान जाता है, जो जो परिस्थितियाँ या लोगों का व्यवहार कहो या ये प्रकृति के वातावरण में भी जैसी जैसी स्थितियाँ मुझे देखने को मिलती हैं, मैं उन सभी परिस्थितियों को देखिए शास्त्रों के जो एक सैद्धांतिक कथन है, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत तो देखिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा है। और देखिए, हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो अब तक लगभग 940-45 के आसपास जो वीडियो बनाए हैं, ये सभी की सभी वीडियो देखिए सर्वप्रथम तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। इसको अमृत वेला भी कहा जाता है। देखिए, अमृत शब्द कितना ही शुद्ध शब्द है। इसी तरह देखिए ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए, क्योंकि जब हम प्रकृति के इस शुद्धतम समय का संग करते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर हमें परमात्मा की एक सहज ही कुछ अनुभूतियां होने लगती हैं। इसको देखिए प्रकृति का एक शुद्धतम समय माना जाता है। कि अक्सर देखिए मैं तो ब्रह्म मुहूर्त को देखिए सतयुग से भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि जैसे
आपके हमारे जीवन में अक्सर हम कहते हैं ना, कलयुग आ गया है, और वैसे तो देखिए कलयुग ही चल रहा है, लेकिन ये कलयुग अभी बहुत ही आरंभिक स्थिति में है, क्योंकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष बताएगी, और 4,32,000 वर्ष में से अभी मात्र 5,120 22 25 वर्ष ही बीते हैं। तो ये लगभग तो देखिए 1.25% ही है। अक्सर देखिए आजकल मनुष्य जो जो परिस्थितियां आपको हमें संसार में देखने को मिलती है, अक्सर मनुष्य ऐसा कहता हुआ भी देखा जाता है कि घोर कलयुग आ गया, क्योंकि लोगों के व्यवहार में देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी अनैतिकत कार्यों में अधिक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। उसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे 5 विषय भोग। इसलिए तो देखिए मैं कर्मफल के ऊपर ये जो जितनी भी बातें हैं, ये कर्मफल सिद्धांत के ऊपर मैं अक्सर चर्चाएं करता हूँ। ये जो मैंने अब तक 950 के आसपास जो वीडियो बनाई है, इसमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही मैं समझता हूँ कि 80-100 वीडियो तो देखिए कर्मों के ऊपर ही है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं, देखिए एक हमने वीडियो तैयार किया था लगभग 2.25 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें देखिए हमने कर्मफल सिद्धांत और भी आपके बारे में देखिए ये 3 शरीर और प्रकृति के 3 गुण, आत्मा परमात्मा, इन सभी चर्चाओं का देखिए एक सम्मिश्रण का बनाते हुए हमने बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर उस वीडियो को तैयार किया था। वो अलग बात है कि देखिए वीडियो बहुत लंबी थी। अक्सर मनुष्य देखिए लंबी लंबी वीडियो सुनने से कतराता है, वो चाहते हैं देखिए 1-2 मिनट में ही मुझे पूर्ण ज्ञान पता चल जाए, मुझे शास्त्रों का पूर्ण एक निचोड़ समझ में आ जाए। जबकि देखिए भौतिक शिक्षा में एक साधारण मनुष्य देखिए नर्सरी कक्षा में ही देखिए 1-2 साल लगाता है, फिर उसके आजकल तो देखिए प्ले स्कूल भी आ गए, प्ले स्कूल में ही 1 साल बिताता है, नर्सरी कक्षा, प्राइमरी कक्षा, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर उससे बड़ी पढ़ाई। यानी कि भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो अपने जीवन के देखिए 18, 20, 25 वर्ष लगा देते हैं। कितना लंबा समय होता है, और धन भी लगाता है, समय भी लगाता है, उस पर कभी देखिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, क्योंकि उसके विषय भोगों में रुचि होती है। क्योंकि जितना अधिक हम बुद्धि को विकसित कर लेते हैं, तो फिर उतना हम अधिक धन कमाने में सक्षम हो जाते हैं, आपके हमारी योग्यता बढ़ जाती है। देखिए शास्त्रों में भी धन कमाने से कहीं भी मना नहीं किया गया। वो तो 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ किए गए हैं ना, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ। अर्थ को कहीं भी देखिए प्रथम स्थान पे नहीं रखा गया, पहले स्थान पे देखिए धर्म को रखा गया है। और धर्म जब हम देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए कभी भी कोई अधोगति की स्थितियां को हो, पाप कर्मों की स्थितियां बनती नहीं है। ये जो हम प्रतिदिन जो जो वीडियो तैयार करते हैं, इसमें बार बार इसी बात का संदेश देते हैं कि मनुष्य को कम से कम देखिए कलयुग में पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, और पाप कर्मों से बचने के लिए मनुष्य को देखिए तमोगुण में जाने से गिरना चाहिए, और तमोगुण में जाने से मनुष्य वही बच पाता है जो मनुष्य रजोगुण को केवल मर्यादा में लेता है। जब जब मनुष्य देखिए राजसी विषय भोगों को अधिक भोगना चाहता है, जब विषय भोगों को देखिए अब गहरे तल पे भोगना चाहते हैं, तो फिर हम कब नीचे तमोगुण में गिर जाते हैं, मनुष्य को देखिए पता नहीं चलती। देखिए आज मैंने जो कर्मों की वर्षा का एक संदेश देने जा रहा हूँ, वो यही है कि मनुष्य अपने जीवन काल में देखिए एक ही दिन में कितने कर्म करता है, इतने कर्म करता है, इतने कर्म करता है कि मनुष्य उसका एक कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए मैंने वर्षा की ये जो आपको पीछे रेखाएं छोटी छोटी सफेद रंग से जो खींची हुई हैं, वो इसी बात का संकेत देती है कि देखिए इनको हम गिन भी नहीं सकते। देखिए गिन नहीं सकते का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने जीवन काल में कितने ही अधिक कर्म करता है। अक्सर मैं देखिए आजकल इस बात पर भी जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य को देखिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आजकल मनुष्य देखिए यातायात के नियमों का ही पालन नहीं करता, यानी कि घर से निकलने के और अपने व्यवसाय तक या अपने नौकरी पेशा के दफ्तर तक पहुंचने तक ही देखिए वो इतने यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है। इसी दौरान ही देखिए वो कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, उसको स्वयं इस बात का बोध ही नहीं होता, क्योंकि वो सत्संग नहीं करता, उसकी सत्वगुण की न्यून स्थिति होती है।
देखिए जब आपके हमारे किसी कर्म से देखिए एक मनुष्य प्रभावित होता है तो आपका हमारा वो किया गया पाप कर्म भी देखिए एक छोटा माना जाता है। जब वही आपका हमारा किया गया पाप कर्म देखिए 10 मनुष्यों को प्रभावित करता है तो वो पाप कर्म देखिए थोड़ा और बड़े स्तर का हो जाता है। और जब वो देखिए 100 मनुष्यों को, 1000 मनुष्यों को, लाखों मनुष्यों को जब प्रभावित करते हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए तो देखिए मैंने ये पीछे वर्षा की ये बूंदे कहो या छोटे छोटे देखिए ये लाइनें कहो, ये इसी बात का संकेत देती हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक कर्म करता है। और उन किए गए कर्मों में देखिए पाप कर्मों की अधिकता तब होती है जब मनुष्य के अंतःकरण में देखिए सतोगुण की न्यूनता होती है, ज्ञान का स्तर बहुत निचला होता है। निचले का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके अंतःकरण में देखिए तामसी या राजसी संस्कार अधिक बने होते हैं। वैसे भी देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कलयुग में देखिए जन्म लेने वाली जो आत्माएं अधिकतर होती हैं वो देखिए नीचे से उन्नति करते करते देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं जिन पर देखिए हम कल्पना करते करते आपका हमारा मन बुद्धि चकरा जाते हैं कि इतने अधिक जीव हैं। देखिए अक्सर मनुष्य ये कहते हुए सुना जाता है ना कि बहुत अधिक मनुष्यों की भीड़ होगी, जबकि पूरे संसार में देखिए लगभग 900 साढ़े 900 करोड़ लोग हैं। भले ही देखिए भारत में तकरीबन 130-40 करोड़ मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी देखिए अन्य जीवों की तुलना में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख प्रकार की जोनियों में से 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं। और नीचे की जोनियां देखिए कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, उनका जीवन देखिए कष्टमय है, दुखमय है। आप और हम देखिए अपने घरों के आसपास अक्सर देखिए कितने ही देखिए कुत्ते देखते हैं, पक्षी देखते हैं, गायों की स्थिति देखती हो, यानी कि पशु पक्षियों की स्थिति हम देखते ही हैं। अक्सर देखिए मनुष्य कीट पतंगों कीड़े मकोड़ों पर तो इतना ध्यान ही नहीं देता। और एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में तो देखिए ये जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इनको तो देखिए मनुष्य जोने भी नहीं समझता। जबकि वनस्पति यानी कि ये पेड़ पौधों की देखिए 20 लाख प्रकार की योनियां बताई गई। और समुद्र में अक्सर देखिए हम क्या कहते हैं मगरमच्छ होता है, जब मछली होती, जबकि शास्त्रों में कहा गया जल में रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या भी देखिए 9 लाख प्रकार की है, कीड़े मकोड़े देखिए 11 लाख प्रकार के हैं, और पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं, और पशुओं की तो देखिए संख्या सुनकर हम हैरान हो जाएंगे, 30 लाख प्रकार की कही। ये सभी मिलाकर देखिए आप इनका योग करोगे तो ये 80 लाख प्रकार की योनि है। ये सभी के सभी देखिए कोई तामसी योनियां हैं। तामसी योनि का अभिप्राय है कि ये दंड भोग रही हैं। ये मनुष्य जीवन में जैसे जैसे इन्होंने कर्म किए थे, देखिए पाप कर्म अधिक होने से तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में एक और सिद्धांत है कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में देखिए मनुष्य के मरते समय, यानी कि जो स्थिति होती है संचित कर्मों में, पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम देखिए तुल्यता है, तब तो मनुष्य जोनि मिल जाएगी। देखिए मनुष्य जोनि में भी देखिए चाहे कोई झुग्गी झोंपड़ी में जन्म होता है या महलों में जन्म होता है, जब किन स्थितियों में जन्म होता है, चाहे देखिए कोई स्थूल शरीर के स्तर पर अपंग भी होता है, या विभिन्न प्रकार की देखिए हम स्थितियों के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन ये तो देखिए एक प्रारब्ध है, लेकिन मूलभूत आधार क्या है कि मनुष्य योनि में जन्म लेना अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही देखिए कोई फुटपाथ पे भी देखिए भीख भी मांग रहा है, वो भी देखिए मनुष्य योनि में, वो तो देखिए प्रारब्ध वश का अभिप्राय होता है कि जो हम जन्म के साथ ही एक भाग्य लेके आते हैं। अब भाग्य में देखिए यदि रजोगुण की न्यूनता है, तमोगुण की प्रधानता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए ये आर्थिक रूप से ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। शास्त्रों में कहा गया है ना कि प्रारब्ध में क्या होता है, जाति आयु भोग। देखिए जाति तो जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, जिस जाति में हम जन्म लेते हैं मरते दम तक वही जाति बनी रहती है।
आयु का अभिप्राय देखिए आपके हमारी सांसों से होता है। ये हम वर्ष नहीं लेके आते कि हम 50 वर्ष लेके आए हैं या 70 वर्ष लेके आए या 100 वर्ष लेके आए ना। हम आयु सांसों से लेकर आए। और जब जब मनुष्य देखिए गरिष्ठ भोजन करता है, व्यायाम नहीं करता, राजसी चिंतन अधिक बना रहता है या तामसिक चिंतन रहता है, इन सभी स्थितियों में देखिए उसके जो सांस है, जो सांसों की गति है वो तीव्र रहती है। जब जब मनुष्य की देखिए दिनचर्या सात्विक रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका संस्कार बढ़ जाता है। जिस संक्षेप में आप समझ सकते हो कि देखिए जिसके भी देखिए सात्विक संस्कार अधिक होते हैं उसकी सांस एक सामान्य गति से चलती है। और जब देखिए हम ये जो तन के स्तर पर जब ये हम आसन करते हैं, योग करते हैं, जिसको देखिए अक्सर लोग प्राणायाम करते हैं, तो उससे आपकी हमारी सांस और अधिक नियमित हो जाती है, जो सामान्य गति से भी एक कम चलती है। तो फिर आपकी हमारी आयु बढ़ जाती है। कहते हैं ना तन के स्तर पर हमें योग करना चाहिए। तो ये सभी स्थितियाँ, और जब हम देखिए राजसी भोजन व्यतीत करते हैं, राजसी दिनचर्या रखते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, सुबह सोए रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करते, भले ही देखिए हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं भी करें, हम सात्विक वीडियो को नहीं भी सुने, परमात्मा का ध्यान नहीं भी लगाएं, लेकिन यदि हम देखिए तन के स्तर पर भी देखिए अगर व्यायाम करते हैं तो आपको हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। और तीसरी क्या है? भोग। देखिए हम प्रारब्ध में भोग लेके आते हैं, भोग में देखिए सुख भी आ जाते हैं, दुख भी आते हैं। देखिए जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य योनि में कर चुके होते हैं तो वो किए गए कर्म अभी पके नहीं होते फल देने के लिए। अब जब हम जन्म के साथ ही वो फल पक जाते हैं और पके हुए फल ही हम वो प्रारब्ध रूप में लेके आते हैं। यानी कि जिन कर्मों को हम नए सिरे से तो नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आपने 500 रुपये की मेहनत की, आपको यदि फल आ गया 5,000, तो जो 4,500 का अतिरिक्त फल आया वो आपको एक प्रारब्ध के सुखवश आया, पुराने किए गए पुण्य कर्मों का फल मिला। कभी कभी देखिए हम कोई 10,000 का कोई कर्म करते हैं, व्यवसाय में 10,000 लगाते हैं, वो घट के देखिए 1,000 रह जाते हैं। देखिए पुरुषार्थ भी हमने किया, सब कुछ हमने किया, लेकिन वो घट गए। अब 9,000 का जो घटा कहाँ गया? वो आपके मरे देखिए पुराने जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं उसमें चले जाते हैं। अब इसके लिए देखिए यानी कि प्रारब्ध का मतलब ही है जिसके हम कर्म पहले से कर चुके हैं, अब उनका फल हमें अनुकूल रूप में आता है तो वो सुख समझ लो, प्रतिकूल रूप में आएगा तो वो दुख समझ लो। तो ये आपके मरे देखिए कर्मों के खाते चलते हैं। इसलिए हमें देखिए ये जो वर्षा की बूंदों से हमें शिक्षा लेनी है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, कर्म की बारीकियों को हमें समझना होगा, कर्म फल सिद्धांत को हमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझना होगा। तभी तो आपके मरी देखिए दिनचर्या में जो हम चलते चलते ही इतने पाप कर्म कर जाते हैं। अब देखिए हम यातायात की अभी बात कर रहे थे, अब मनुष्य देखिए गुटखा खाता हुआ इधर उधर थूकता हुआ जा रहा है। और देखिए मैंने तो ऐसी ऐसी स्थितियां भी देखी कि जो लोग कार चला रहे हैं उनकी देखिए जीवन की अनुकूल स्थितियां हैं, ऐसे लोग भी देखिए गुटखा खाते हुए गाड़ी को चलते चलते अपना दरवाजा खोलते हैं और सड़क पे देखिए थूक फेंकते हुए जा रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा पाप कर्म हो जाता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वर्तमान समय में उसकी स्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो देखिए पुराने कर्मों का वेग चल रहा है, वो अनुकूल वेग आपको सुख दे रही है। लेकिन अब वर्तमान समय में देखिए जैसे वर्षा की बूंदें इतनी तेज पड़ रही है ना, तो ऐसे ही आपके मेरे देखिए कर्म बहुत अधिक होते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, देखिए जब आपका मेरा कर्म एक मनुष्य को प्रभावित करता है तो छोटा कर्म है, अब वही 10 को 1000 को। अब कभी कभी आप देखोगे कि किसी की गाड़ी से देखिए काला धुआं निकलता हुआ जा रहा है। अब वो काला धुआं देखिए अन्य मनुष्यों को एक दूषित वातावरण में ला खड़ा कर देता है। अब वो देखिए घर से 50 किलोमीटर घूम के आ रहा है, अब वो 50 किलोमीटर में देखिए यदि वो 5 लाख लोगों को प्रभावित कर चुका है तो वो उसका देखिए वो पाप कर्म देखिए 5 लाख लोगों का एक बहुत बड़े स्तर का हो गया। अब वो कर्म तो देखिए कर रहा है, उसको बोध भी नहीं है, इस बात का कोई एहसास भी नहीं है, क्योंकि वो सत्संग नहीं करता, सात्विक स्थितियों में नहीं रहता।
इसलिए इन छोटी छोटी बातों का उसको बोध नहीं रहता। जबकि मनुष्य अपने जीवन काल में देखिए 2-4 दिन में पुण्य कर्म करता है, तो रात को सोते समय तक भी उसको याद करता है कि आज मैंने देखिए 2 पुण्य कर्म किए। यानी कि पुण्य कर्मों को तो वो रात को सोते समय तक भी याद करता है, जबकि इतने अधिक पाप कर्म करा है उस पर विचार ही नहीं करता। क्योंकि यदि वो विचार कर देता तो फिर वो इन विषम स्थितियों से अपने आप को बाहर लाता, वो अपने वाहन को ठीक करवाता। देखिए ये एक उदाहरण, देखिए कुछ उदाहरण, ऐसा नहीं कि शास्त्रों में एक एक उदाहरण दिया गया, तो शास्त्रों में देखिए मूलभूत सिद्धांत समझाए गए हैं। उन सिद्धांतों पर हम जितना देखिए शोध करते हैं, उनसे जैसे जैसे हम अर्थ समझते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए सभी बातें बहुत ही गहरे तल पे कही गई हैं। मैं तो अक्सर इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है, और उनका भी देखिए एक क्रम है। किस शब्द को पहले स्थान पर रखा गया, किस शब्द को दूसरे स्थान पर, किस शब्द को तीसरे स्थान पर, उनका भी एक क्रम है। तो इन सभी बातों का मनुष्य को तभी ज्ञान हो पाता है जब वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है। क्योंकि रजोगुण अमर्यादित होने से ये जो आपका हमारा ज्ञान है, ये देखिए धुंधली अवस्था में आता है। भले ही हम देखिए सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग में ये जो रजोगुण है ना, ये एक छोटा शेर होता है। किए गए सत्संग को ये बाहर फेंकता रहता है, निकालता रहता है। और जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है, ये तो समझो आपका हमारे किए गए सत्संग को ही पूर्ण रूप से खा जाता है, समाप्त कर देता है। देखिए जैसे अंधकार प्रकाश का ये मेल है ना, देखिए सतोगुण एक प्रकाश की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, और रजोगुण एक धुंधली स्थिति है। धुंधली स्थिति का अभिप्राय क्या होता है? देखिए धुंध में आप सभी भाई बहन जब जब गाड़ी चलाते हो तो आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता ना। अधिक दूरी का नजर आने का अभिप्राय क्या है? देखिए जो हम कर्म आज कर रहे हैं वो फल तो देखिए कुछ समय बाद आएगा, वो हमें आपको अभी नजर नहीं आ रहा। आज हमें कर्म नजर आता है, भविष्य में उस किए गए कर्म के फल कैसे नजर आए वो तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसलिए वो आपको हमें नजर नहीं आता। नजर तब आता है जब हम सात्विक स्थिति में रहते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, उस पर मनन करते हैं। देखिए मनुष्य जोनि तो तभी एक सार्थक मानी जाती है जब हम देखिए मनन करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर किए गए सत्संग का मनन करते हैं। मनन इतना गहरे तल पे निरंतर अपने जीवन में करते रहते हैं कि आपके हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, आपका हमारा स्वभाव सुधर जाए। सुधरना क्या है? देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे बुरे संस्कार बने हुए हैं, उन बुरे संस्कारों को कौन समाप्त करेगा? अपने आप तो देखिए समाप्त नहीं होते। देखिए अब जो अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी सूर्य कुछ समय बाद आएगा तो प्रकाश आ जाएगा, लेकिन ये जो अज्ञानता आपके हमारे भीतर में है, इसको कौन समाप्त करेगा? गुरु समाप्त करेगा। परमात्मा क्या, जो आपको अंदर से संदेश मिलता है, ज्ञान के संदेश मिलते हैं, वो समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर जब तक हम देखिए सत्संग नहीं करते तब तक आपकी हमारी अज्ञानता अपने आप समाप्त नहीं होती। इसलिए तो कहा गया कि मनुष्य जीवन पाकर हमें सत्संग करते रहना चाहिए। अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग को बहुत हल्के में लेता है, और कुछ लोग तो देखिए इसको मजाक में भी ले लेते हैं। अब देखिए जब हम इसको हल्के में लेते हैं, जब मजाक में लेते हैं और धन कमाने को ही एक विशेष महत्व देते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो जो 4 पुरुषार्थ अभी मैंने कहा ना शास्त्रों में एक एक शब्द देखिए नपा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। अब देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया ना, अर्थ को तो दूसरे स्थान पे रखा गया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें धर्म और साथ धन कमाना है। किसी भी प्रकार का छल कपट ठगी हेरा फेरी से धन नहीं कमाना। और देखिए काम को तीसरे स्थान पे रखा गया, यानी कि धन से भी और पीछे के स्थान दिया गया। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें भोग इच्छाओं से बचना होगा। हमें केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें अपना जीवन में देखिए जिसको कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल की शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अब देखिए हम दाल रोटी की इच्छा रखते हैं तो वो तो एक आवश्यकता है। यदि हम दाल रोटी के साथ साथ चाहते हैं मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले और सब्जी मिले, खीर मिले, पापड़ अचार,
यानी विभिन्न प्रकार की, देखिए मेरा शब्दों पे ध्यान मत देना, इनके भावार्थ समझो। यानी कि जब हम देखिए इच्छाएं बढ़ा लेते हैं, भोग की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, फिर ये भोग इच्छाएं भी देखिए फिर कार्य शरीर पर जब ये वासना रूप में जम जाती हैं, तो वही फिर आपके मेरे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बनने पे फिर अंदर से आपके मेरे वेग उठते हैं। वो वेग देखिए मन बुद्धि में इतने तेजी से फुरने जगाते हैं कि फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कैसे कैसे पाप कर्म होते रहते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। मैंने कहा ना, बोध तभी होता है जब मनुष्य अपना ज्ञान को बढ़ाता है। अक्सर देखिए एक मैंने वीडियो एक बनाई थी कि ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है। अब संसार क्या बदलेगा, आपके हमारे जब कर्मों में सुधार आएगा, जैसे जैसे आपका ज्ञान टिकता है। अक्सर शास्त्रों में भी कहा गया कि जब तक देखिए ज्ञान टिकता नहीं है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। प्रभाव क्या है कि आपका हमारा स्वभाव सकारात्मक दिशा में हो, आपके हमारे कर्मों में सुधार आ जाए, आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बनने लगे। अक्सर मनुष्य देखिए आजकल देखिए अन्य मनुष्यों को देखा देखी देखिए विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ाता जा रहा है। और विशेष रूप से देखिए आज विज्ञापन की दुनिया है। विज्ञापनों में ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे उन विज्ञापनों को दर्शाया जाता है कि मनुष्य उन 5 विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित इतने गहरे तल पे हो जाता है कि कब मनुष्य उन विषय भोगों की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। देखिए हम मनुष्य जोनि में हैं, आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं, खाता बढ़ता जाता है, इस बात का हमें बोध होना चाहिए। देखिए शास्त्रों में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपके हमारे देखिए कर्म किस अवस्था से लिखे जाते हैं, लेकिन मेरा अपना एक ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक देखिए एक बचपन अवस्था में आपकी एक किशोरावस्था आरंभ नहीं होती, यानी कि आपकी हमारी कामेंद्रियां 10-12 वर्ष के आसपास की जब वो विकसित नहीं होती, उससे पूर्व देखिए आपके हमारे कर्म शायद नहीं लिखे जाते, क्योंकि अब उसको तो देखिए बोध ही नहीं। अब देखिए एक शिशु है 6 महीने का, 1 साल का है, अब उसको तो देखिए मल मूत्र त्यागते समय कोई बोध थोड़ी है कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ या पाप कर्म हो रहा है। अब किसी ने यदि उसको उठाया हुआ है, उसने मल त्याग कर दिया है, तो उसके लिए तो देखिए दुखद स्थिति है। और दुखद स्थिति को ही देखिए जब जब आपकी हमारी क्रिया द्वारा अन्य को दुख होता है, तो वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं। जब हम अन्य को सुख देते हैं, तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। अब बच्चे ने तो देखिए उसका पाप कर्म का कर्माशय नहीं लिखा जा सकता ना। तो इन सभी स्थितियों की देखिए संगति लगानी होती है, उनको तर्कपूर्वक उस पर चिंतन करना होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए मिले हुए जीवन में अपने कर्मों पर विशेष नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन भले ही बहुत छोटा है, लेकिन हम एक दिन में ही कितने ही कर्म कर जाते हैं। ये आपको हमें देखिए ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों का और मनुष्य जोनि का जो एक अनुपात है, जो मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि तकरीबन 900 साढ़े 900 करोड़ मनुष्य हैं, जबकि देखिए आपके हमारे घरों के आसपास एक छोटे से पार्क में ही इससे अधिक जीव मिल जाते हैं। अब कितने ही पार्क हैं, कितना ही बड़ा एक दिल्ली है, फिर कितना बड़ा देखिए एक भारत है, ऐसे कितने ही देश हैं। तो आप और हम देखिए अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 84 लाख प्रकार के जोनियों में कितने जीव हैं। विशेष रूप से देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियों में एक एक जोनियों में देखिए खरबों जीव हैं, जिसकी हम देखिए कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि कुल आत्माएं कितनी। देखिए आत्मा तो कम अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो देखिए एक चेतन तत्व है, उसकी तो मृत्यु नहीं होती। ये स्थूल शरीरों में देखिए योनियों में तो कम अधिक हो सकता है। अब देखिए कभी पशुओं की संख्या अधिक हो सकती है, मनुष्यों की कम हो सकती है, पक्षियों की ज्यादा हो सकती है, कीट पतंगों की, ये तो संभव है। क्योंकि ये जो जोनियों का मिलना है, ये तो देखिए कर्मों के आधार पे होता है। और मनुष्य जोनि तो अभी बताया ना, तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद देखिए नीचे की जोनियों में कर्म से जाना ही पड़ता है। अब किसी की देखिए मरते समय यदि पाप कर्मों की स्थिति 90% है,
तब तो देखिए बहुत ही नीचे की जोनी, वृक्ष जोनी में जाना पड़ सकता है। देखिए इन सभी बातों को मैं कोई दावे के स्तर पर नहीं बोल रहा। देखिए शास्त्रों में जो जो बातें सैद्धांतिक रूप से समझ में आ जाती तो उनके आधार पे देखिए हम कुछ संगतियां लगा लेते हैं, अंदेशा लगा लेते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं। आप भी यदि इन सभी विषयों पर जब आप शोध करोगे तो आप भी पाओगे कि ये कही गई बातें एक सही दिशा में जा रही है। देखिए अब आपके हमारे जीवन में जब जब देखिए लाभ प्रेरित होते हुए हम कर्म करते हैं तो हम पाप कर्मों से देखिए बचे रहते हैं। जैसे ही मन में देखिए लोभ प्रवृत्ति आती, अब लोभ प्रवृत्ति क्यों आती कि आपके हमारे देखिए ये जो आवश्यकता से अधिक जब भोग की इच्छाएं बढ़ने लगती तो आपके हमारे मन में लोभ जागृत होता है। अब लोभ जब देखिए मन के स्तर पर आ जाता है, हम चिंतन करते रहते हैं, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, फिर 4 या लाख, फिर मनुष्य संग्रह वृत्ति में आ जाता है, जोड़ने लगता है। अब देखिए संग्रह वृत्ति तो एक ऐसी तामसी वृत्ति है कि मनुष्य को बोध ही नहीं होता कि जिस धन को उसने इस मिले हुए जीवन में खाना ही नहीं है, उसको भी देखिए वो एकत्रित करता जा रहा है, करता जा रहा है। देखिए कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती। देखिए एक हमने वीडियो कुछ महीने पहले बनाया था रोटी के ऊपर, उसके धन के ऊपर। ठीक है, जब हमने देखिए 2 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है, 400 रोटी आपके घर में पहले से ही पड़ी हुई है, तब ऐसी स्थिति में देखिए हम 4000 रोटी बनाने के लिए पाप कर्म करते हैं, 4 लाख रोटी बनाने के लिए पाप कर्म करते हैं। अब देखिए खानी तो हमने वो जो घर पे पहले ही पड़ी हुई है, वो 400 रोटी भी हमने खानी तो है ही नहीं। खानी तो हमने देखिए 2-4 रोटी है। अब तो हमने 400 से अतिरिक्त के लिए जो हमने पाप कर्म किए, अब उन किए गए पाप कर्मों का तो देखिए हमें दुख रूपी फल भविष्य में भोगना ही पड़ता है। ये नीचे की जोनियां देखिए ये भी तो कभी न कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनी में ही थे। इनको भी देखिए कर्म करने का एक अवसर मिला था, साधना करने का भी एक अवसर मिला था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने देखिए अर्जुन को एक उपदेश देते हुए एक कर्म योग का एक उपदेश दिया है। ये जो 5 घोड़े हैं, 5 भोग विषय हैं, इनको आप देखिए भोग विषय भी समझ सकते हो। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आपके हमारे स्थूल शरीर जो 5 तत्वों के बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनसे भी समझ सकते हो। और लगाम क्या है? मन है। मन को देखिए बुद्धि के नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि मन जब जब बुद्धि का उल्लंघन कर जाता है, देखिए बुद्धि तो सदा ही कहती है ना कि ये करो ये मत करो। अंदर से हमें प्रेरणा आती है, क्योंकि आपके हमारे अंदर देखिए सर्वप्रथम हमें आत्मा प्रेरित करती है कि ये पाप कर्म मत करो। अंदर बैठे परमात्मा भी आपको हमें देखिए उपदेश देते रहते हैं। वो अलग बात है कि देखिए जब हम विषय भोगों के आवेश में आ जाते हैं तो फिर ये बातें हमें फिर सुनाई नहीं देती। हमें अंतःकरण में आपको हमें ये स्थितियां जो घटित होती हैं उनका हमें फिर बोध नहीं होता। वो तो फिर संस्कारों का वेग को हो या फुर्नों का वेग को वो हमसे कब पाप कर्म करवा जाते हैं हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये वेग देखिए तूफानी वेग से आते हैं। तूफान में क्या होता है देखिए वो तो कुछ सेकंड्स में मिनटों में ही देखिए कितनी तबाही मचा जाते हैं। इसी तरह आपके हमारे देखिए ये बुरे संस्कार जब तूफानी वेग से आते हैं तो ये मन बुद्धि को देखिए अनियंत्रित कर देते हैं। कब ये पाप कर्म कितने गहरे तल पे कर जाते हैं। देखिए समाज में ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, आज लोग देखिए जो आतंकवादी बने हुए हैं वो एक ही समय विशेष में कितने कितने जघन्य अपराध कर जाते हैं। अब इनकी आप देखिए जो भविष्य में घटने वाली स्थितियों का आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना मनुष्य नीचे की स्थितियों में, नीचे की जोनियों में फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। ये तो देखिए परमात्मा के सभी मनुष्यों पर ही नहीं, सभी नीचे की जोनियों के जीवों पर भी एक विशेष दया भाव रहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए दया के सागर हैं। वो उन सभी जीवों को देखिए क्रम से अचेत रखा हुआ है। उनको अपने देखिए उन दुख रूपी फलों को भोगते समय कोई ऐसा बोध नहीं रहता कि वो दुखी है। अब देखिए हमें आपको 1 समय का 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित हो उठते हैं। अब देखिए कुत्तों को या गायों को भी देखिए यदि 1-1 दिन भोजन नहीं मिलता, 2-2 दिन भोजन नहीं मिलता, तब भी उनका जीवन देखिए चलता है। अब पक्षियों का अगर
उनको दिन में दाना नहीं मिलता तो वो भी देखिए अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें समझना होगा। ये जो प्रकृति में जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए शाम को तमोगुण आरंभ होता है, 8 घंटे का तमोगुण रहता है। हमें तमोगुण का जो मल रूपी जो एक संग है उससे बचना चाहिए, इसलिए हमें देखिए सो जाना चाहिए। और जो 8 घंटे के बाद का जो एक सतोगुण है, उस सतोगुण में देखिए एक शुद्धतम समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उसका हमें अवश्य संग करना चाहिए। उसका किएगा संग जब दिन में देखिए 8 घंटे रजोगुण के आते हैं, तब उस स्थिति विशेष में कुछ ऐसी संभावनाएं फिसलने की बनती हैं। तब ऐसी स्थिति में वो जो ब्रह्म मुहूर्त का किया गया संग ही आपको हमें देखिए एक ब्रेक का काम करता है, यानी कि आपको हमें इन तामसी वृत्तियों में या विषय भोगों की गलियों में डूबने से बचाता है। कि शास्त्रों में तो साधारण सी बात गई है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और मैंने तो सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए कहा गया। इसका अभिप्राय है कि हमें देखिए मिले हुए जीवन में परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी चाहिए। हमें सर्वप्रथम देखिए अपने कर्मों में सुधार लाना है, हमें पाप कर्मों से तो सर्वप्रथम बचना ही है। देखिए तमोगुण में गिरने पे पाप कर्म होते हैं, रजोगुण में रहते हुए आपके हमारे साधारण पुण्य कर्म होते हैं, हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, भले ही हमको देखिए कोई सुख भी नहीं देते, हम केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं और उनको दुखी नहीं करते। लेकिन जब हम सतोगुण में आ जाते हैं तो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, हम पहले अन्य जीवों को सुख देते हैं। ये जो परोपकार के जितने भी कार्य, आप पक्षियों को यदि आप दाना देते हो, पशुओं को चारा देते हो, पेड़ पौधों को जल देते हो, चींटियों को भी आप अन्न के दाने देते हो, यानी विभिन्न प्रकार से आप भंडारे लगाते हो, गरीब मनुष्यों की सहायता करते हो, अन्न से, जल से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, वस्त्र से, ज्ञान से। देखिए जब मनुष्य को ज्ञान भी दिया जाता है तो उसके जीवन में सुधार आता है। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारे देखिए ज्ञान को बढ़ाती हैं। जब आपका हमारा देखिए ज्ञान परिवर्तित होता है, ज्ञान बदलने से फिर मनुष्य की क्या स्थिति होती है कि वो पाप कर्मों से बचने लगता है। देखिए जब हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं तो उनका हमें विशेष सुख मिलता है। और जब मनुष्य का ज्ञान ऊंचे स्तर का हो जाता है तो फिर मनुष्य इन 3 गुणों से भी बंधता नहीं है, वो निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्म का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें आपको एक उपदेश दिया कि हमें इन 3 गुणों से बंधना नहीं है, जुड़ना नहीं है। इन गुणों को अपने आप काम करने दो, आप निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव के कर्मों को ही तो कर्म योग कहा जाता है। योग किसका है? जब हम आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, परमात्मा की शरणागति रहती है, परमात्मा का ध्यान लगा रहता है, वही कर्म योग है। और फिर वो आगे चल के क्या होता है, जब हम देखिए प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ जाते हैं, आपके हमारे भीतर में देखिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर कैसे कैसे स्थूल शरीर को निर्देशित करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनका ज्ञान विज्ञान जब हम समझ जाते हैं तो मनुष्य ज्ञान योग में आ जाता है। और ज्ञान योग में परिपक्व होने पे फिर देखिए सहज ही परमात्मा से प्रीति रहती है, प्रीति सदा बनी रहती है। परमात्मा से प्रीति होना ही तो देखिए भक्ति योग है। देखिए भक्ति अपने आप में ही योग है। अब भक्ति के साथ योग समझो ये महायोग है। शास्त्रों में ये भी कथन पढ़ने को मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त का योग से मैं स्वयं वहन करता हूँ, यानी कि परमात्मा उसकी एक गारंटी देते हैं, यानी कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अक्सर आपने ऐसे वाक्य सुने होंगे। तो इन सभी बातों से देखिए हमें विचार करते हुए, इन पर एक गहरा चिंतन करते हुए सर्वप्रथम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए ये जो कर्मों की वर्षा को एक इशारा मात्र देकर एक समझाया है कि आपके हमारे जीवन में देखिए बहुत अधिक लाखों करोड़ों अरबों कितने कर्म हो जाते हैं और इन सब किए गए सकाम कर्मों का देखिए कर्माशय बनता है। इन सभी बातों पर देखिए हम वर्षा के चिन्हों से कहो या कर्मों से किसी भी प्रकार से देखिए आपके हमारे मन बुद्धि में ज्ञान टिकना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्संग आरंभ हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठने लगें,
ताकि आपका हमारा ये जो रजोगुण है वो एक मर्यादा में रहे और मल रूपी तमोगुण से हम बच जाएं। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन सफल हो, सार्थक हो, ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम देखिए परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, सत्संग में रहना अपनी एक स्थिति बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने लगी हो, आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार जगा चुकी हो, स्वभाव बना चुकी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में सभी मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक सुधार आए। हम सभी भाई बहन देखिए पाप कर्मों से बचें, यानी कि सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्द आपको आधे अधूरे लगते हों, या इन वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, या आपका मन में कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव आ रहा हो, यानी आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।